Hello everyone. गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ. आज के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है और जो सेक्शन 14 से 44 तक प्रोवाइडेड है बीएनएस में. ठीक है, सेक्शन 14 से 44 तक प्रोवाइडेड है बीएनएस में और ये चैप्टर 3 में है. लेकिन क्या हमारे आईपीसी में भी यही था? नहीं. तो ये तो हो गया बीएनएस का, इसको लिख देते हैं बीएनएस. और आईपीसी में क्या था? ये चैप्टर था 4 और चैप्टर का नाम यही था और ये था सेक्शन 76 से 106, 76 से 106. तो सबसे पहले हम लोग इसको जनरल एक्सेप्शंस क्यों कहते हैं यही जानना जरूरी है. तो जनरल एक्सेप्शंस मीन कि अगर हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं तो इन आईपीसी वी आर सीइंग दैट देयर इज अ जनरल रूल, इफ एनी पर्सन विल कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइम. ना, आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए आपको दंड भी मिलेगा. ये हमारा जनरल रूल है आईपीसी का. लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर जैसे इन सभी जो सेक्शंस हैं 14 से लेकर 44 तक या 76 से लेकर 106 तक, इसमें बता रहा है कि अगर आपने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए आपके पास वैलिड रीजन था, वैलिड डिफेंस था, तो यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट ऑफेंस. उस अपराध के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा. ये है जनरल एक्सेप्शन. ना, अपवाद हो गया. मतलब साधारण नियम ये है कि आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलेगा. और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे आप प्राइवेट डिफेंस पढ़ते होंगे 96 से 106 तक, तो उसमें क्या बताता है कि आपने कभी अपनी आत्मरक्षा में कोई ऑफेंस किया तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा. ना, तो इसमें जो पहला चैप्टर है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये प्रोवाइडेड है हमारे आईपीसी में सेक्शन 76 और 79. बीएनएस में अगर हम बात करें तो ये बीएनएस में प्रोवाइडेड है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17. ठीक है, बीएनएस में सेक्शन 14 और 17, आईपीसी में 76 और 79. ये सेक्शन हमारा बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्चुअली है क्या? ना, इसको डिस्कस करने के लिए एक लैटिन मैगजीन हमको डिस्कस करना पड़ेगा. ये है हमारी लैटिन मैगजीन इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूसेट इग्नोरेंसिया जूरिस नन एक्सक्यूसेट. इट मींस इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज फैक्ट. ना, फैक्टी मींस क्या हो गया? फैक्टी मींस हो गया फैक्ट. ठीक है, तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल लिख देते हैं. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड या एक्सक्यूसेबल मतलब माफ किया जा सकता है. बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नन एक्सक्यूसेबल. ठीक है, ये माफ नहीं किया जा सकता. जैसे कि जब कोई आपने अपराध किया है, उस अपराध को करते समय अगर किसी फैक्ट की मिस्टेक होती है तो आप माफ किए जा सकते हैं. जैसे आपने किसी की हत्या कर दी ये समझ के कि ही इज अ बर्गलर या चोर है, डकैत है, आपके घर में अटैक करने वाला है,
तो आप अभी आपको जब 76 पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। इसमें इलस्ट्रेशन भी है, वो इलस्ट्रेशन आपको याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। और बेसिकली हमको यही समझना है कि अगर आपने फैक्ट की भूल की है, जैसे आप ये नहीं कर सकते, इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मतलब जैसे आप ये नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए आपने चोरी की और आफ्टर जब आपका ट्रायल होने लगा तो यू कैन नॉट से सर दैट आई वाज नॉट अवेयर दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एन ऑफेंस ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पता ही नहीं था कि ये अपराध है, या आपने चोरी किया, मर्डर किया, रेप किया, कोई भी ऑफेंस करने के बाद यू कैन नॉट डिनाई दैट सर आई वाज नॉट अवेयर। अगर ऐसा बचाव मिलने लगेगा, ऐसा प्ली सबको अलाउ कर दिया जाएगा, तो एवरी पर्सन आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम विल टेक अ प्ली दैट सर आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफेंस। तुरंत बोलेगा कि सर मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑफेंस, और वो बच जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अवॉइड द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम लोग इसमें सेक्शन 76 में या सेक्शन 14 हमारा जो बीएनएस का है, इसमें हम लोग कुछ इसेंशियल देखते हैं ना, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जो होनी चाहिए किस चीज के लिए, फॉर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लिख देते हैं इसेंशियल्स फॉर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज कि आपने एक जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो गुड फेथ में होनी चाहिए। गुड फेथ का मतलब अच्छे इंटेंशन से आपने काम करने की कोशिश की थी बट उसमें गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि आपने बैड इंटेंशन से काम किया था। बैड इंटेंशन इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आपने जब भी गुड फेथ में काम किया है उस समय अगर कोई मिस्टेक होती है तो दैट मे बी कंसीडर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकेंड में जो बात करता है मिस्टेकन बिलीफ। ठीक है, मिस्टेकन बिलीफ किस चीज का? ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। आपके मन में ऐसा एक बिलीफ है कि मुझे जो है लीगली मैं बाउंड हूं वो काम करने के लिए ना, जिस काम को करते समय आपसे ऑफेंस हुआ है वो काम एक्चुअली आपको लगता था इन गुड फेथ, मतलब अच्छी भावना से आपको लगता था कि आप वो चीज करने के लिए बाध्य हैं, और उस बाध्यता की वजह से आप वो ऑफेंस कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी है। तो इसलिए वो क्या कहा जाएगा? वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बचाव में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या? जस्टिफाइड बाय लॉ। जो एक्ट आपने किया है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गुड फेथ में, चाहे मिस्टेकन बिलीफ हो कि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, या आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए लीगल कि मैंने ऐसा जो एक्ट किया है क्यों किया। ठीक है, अब हम लोग अपना बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं सेक्शन 14 का, जो हमारा सेक्शन 76 है आईपीसी का। सेक्शन 14 बीएनएस, सेक्शन 76 आईपीसी क्या बात करता है? एक्ट डन बाई अ पर्सन, एक्ट डन बाई अ पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाना जो या तो बाध्य है विधि के द्वारा, या किसी मिस्टेकन बिलीफ के द्वारा उसको ऐसा भरोसा है कि वो बाध्य है विधि के द्वारा। ठीक है, या तो एक्चुअली बाध्य है, लीगली बाइंडिंग है, और या तो मिस्टेकन बिलीफ के द्वारा जो है उसको ऐसा भरोसा है कि वो बाध्य है क्या करने के लिए? वो एक्ट करने के लिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से वो बाउंड होना चाहिए, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट
ना, वो विधि के द्वारा अपने आप को बाध्य मानता है मिस्टेकन बिलीफ के द्वारा, और वो मिस्टेकन बिलीफ फैक्ट की होनी चाहिए, लॉ की नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब 76 का ये हो गया सेक्शन 14 का कि कोई भी व्यक्ति अगर मिस्टेकन बिलीफ में कोई ऑफेंस करता है और वो अपने आप को लीगली बाइंडिंग समझ रहा है, तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑफेंस समझ के उसको नहीं कर रहा था, वो उसको कर रहा था अपनी लीगल ड्यूटी समझ के, कि उसकी ड्यूटी है और वो गुड फेथ में वो काम कर रहा था। इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए, अभी समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of law, a has committed no offense। a एक व्यक्ति है जिसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश को मानते हुए क्या कर दिया, एक भीड़ पे गोली चला दी, और उस गोली में कुछ लोग ऑब्वियस है मरे होंगे, तो क्या कर रहा है, और उसने क्या किया, इन कन्फर्टी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, क्योंकि जो उसका सुपीरियर ऑफिसर था उसका आदेश देना, उसको मानना जो है जूनियर ऑफिसर का ड्यूटी है, तो वो लॉ के इक्विवेलेंट है। इसलिए क्या करेगा, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ऐसा माना जाएगा कि ए ने कोई अपराध नहीं किया। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग इस तीनों चीज में समझते हैं, तीनों इसेंशियल्स में। जैसे क्या कहा, एक व्यक्ति है जिसके ऊपर उसके अधिकारी ने आदेश दिया कि तुम गोली चलाओ, और उसने गोली चला दी, लोग मर गए, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा जिसने गोली चलाई ना। क्यों? क्योंकि ही वॉज एक्टिंग देखिए जस्टिफाइड बाय लॉ, ये वाला इसेंशियल कैटेगरी उसमें फिल हो रहा है ना, क्राइटेरिया, कि उसका एक्ट जो था जस्टिफाइड बाय लॉ था ना, और उसने उस लॉ को जस्टिफाइड करने के लिए, उस अपने सीनियर अधिकारी के आदेश को मानने के लिए वो काम किया है, इसलिए वो लायबल नहीं होगा। लायबल कौन होगा? उसका सीनियर ऑफिसर लायबल होगा कि व्हाई ही हैड गिवन सच काइंड ऑफ ऑर्डर ना, ऐसा आदेश उसने क्यों दिया, इसकी जिम्मेदारी उसकी है, वो बताएगा। फिर इसका इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन बी, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense। A एक न्यायालय का अधिकारी है जिसको न्यायालय के द्वारा आदेश किया जाता है कि तुम एक व्यक्ति को पकड़ के ले आओ, ठीक है। मान लीजिए वो व्यक्ति का क्या नाम है, इसमें कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे उसको Y को अरेस्ट करना है। A जो न्यायालय का अधिकारी है उसको Y को अरेस्ट करना है। वो गांव में जाता है और इंक्वायरी करता है कि Y कौन है ना, उसको एक्चुअल में पता तो है नहीं कि वाई कौन है। तो आफ्टर इंक्वायरी ही गेट्स इंफॉर्मेशन दैट मिस्टर जेड इज वाई। उसको ऐसा लगता है कि जेड जो है वही वाई है, और उस गुड फेथ में, रीजनेबल बिलीफ में कि जेड ही वाई है, उसने जेड को अरेस्ट कर लिया ना। तो यहाँ पे जो ए व्यक्ति है, जो जिसने अरेस्ट किया है, उसको कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं लायबिलिटी होगी? क्योंकि उसने अपने रीजनेबल बिलीफ में एक्ट किया है, और दूसरी गुड फेथ में एक्ट किया है, और इंक्वायरी भी उसने की थी। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक प्ली है, ठीक। तो हमने 2 इलस्ट्रेशन देखा, एक तो जो सेना का अधिकारी ने आदेश दिया गोली चलाने की, और दूसरा कोर्ट के एक ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट करने की। दोनों ही बातों में क्या हुआ, एक में तो उसके पास जस्टिफिकेशन था लीगल, और दूसरे में क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे था? क्योंकि वो व्यक्ति आफ्टर इंक्वायरी उसको ऐसा ही लगा कि जेड ही वाई है, इसलिए उसने जेड को अरेस्ट किया। अब हम लोग आते हैं, देखिए सेक्शन 76, ये हमारा था सेक्शन, हम लोगों ने अभी पढ़ा 76 था या 14 था बीएनएस का। इसके बाद सेक्शन 77 और 78, इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हमको, मेरा आज डिस्कस करने का मेन जो टॉपिक है वो 76 है और 79 है ना, ये दोनों सेक्शन 14 और 17, और बीच के 2 जो सेक्शन है मतलब 15 और 16 भी हम लोग एक बार बेयर रीडिंग कर लेते हैं, जिससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाए उसके भी बारे में ना। तो 15
क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए 15 क्या कहता है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जैसे मतलब हमारा सेक्शन 15 कह रहा है या सेक्शन 77 कह रहा है कि अगर कोई जज एज ए जज काम करते समय अपने पद के ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते समय कोई ऑफेंस कर देता है, देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति अगर एक जज के रूप में काम कर रहा है, उसको न्यायालय का अधिकारी बनाया गया है, और उस ड्यूटी को करते समय अगर उससे कोई अपराध हो जाता है और वो उस समय जिस समय वो ड्यूटी को कर रहा है उसको लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, रीजनेबल बिलीफ में वो एक्ट कर रहा है, तो ऐसा अपराध के लिए वो व्यक्ति एज ए जज लाइबल नहीं होगा, पर्सनली भी लाइबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने अपना जो ड्यूटी किया है वो इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी किया है, अपने ड्यूटी को एक्सरसाइज करते हुए किया है। फिर इसके बाद हमारा 16 क्या कहता है, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। दोनों ही जज और जज के ऑर्डर के संबंधित है। 16 क्या कहता है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट or order of a court if done whilst such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। ये बात कर रहा है कि जैसे कोई न्यायालय कोई आदेश पारित कर देती है और उस आदेश को एग्जीक्यूट करते समय अगर कोई ऑफेंस मतलब उस आदेश को एग्जीक्यूट किया गया है और उस एग्जीक्यूशन में एक्चुअल में जैसे मान लीजिए न्यायालय ने आदेश किया कि ए को अरेस्ट कर लीजिए और ए को अरेस्ट कर लिया गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, और यहाँ पे चूंकि वो जो न्यायालय था उसको इस आदेश को देने के लिए उसकी अधिकारिता ही नहीं थी ना, लेकिन जिसने अरेस्ट किया उसको तो नहीं पता था कि इसको अधिकारिता है कि नहीं, इसलिए करा कि यदि जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया है या न्यायालय के आदेश को मानते हुए कोई काम किया है तो अगर उस समय उससे कोई अपराध होता है तो उस अपराध को कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने न्यायालय पे भी भरोसा किया था और न्यायालय की लाइबिलिटी जो है न्यायालय की मिस्टेक के लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने 79 पे या सेक्शन 17 ऑफ BNS, ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए इसका भी। बेयर एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिम जस्टिफाइड बाय लॉ। या तो वो जस्टिफाइड है मतलब या तो उसको लीगल जस्टिफिकेशन है वो काम करने के लिए, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको लगता है कि मैं जस्टिफाइड हूं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए। क्या करा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by mistake of law in good faith believes himself to be bound by to be justified by law in doing it। कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्ट करते समय अपने आप को लीगली जस्टिफाइड समझता है मिस्टेकन बिलीफ की वजह से या लीगली जस्टिफाइड होता है तो ऐसा अपराध नहीं कहा जाएगा। इसका हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए सीज जेड कमिट दैट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए ने क्या देखा जेड को कि जेड कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वो एक्शन ए को लगता है कि जेड मर्डर कर रहा है। ए ने जेड को कुछ करते हुए देखा, ए को लगा कि जेड मर्डर कर रहा है, ठीक है। A in exercise of the to the best of his judgment exerted in good faith of the power which law gives to persons of apprehending murders in fact seized Z in order to bring Z before the proper authorities। ए ने क्या किया, ए को पता था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मुझे अपनी जान बचाने की और लोगों की जान बचाने की अधिकार है प्राइवेट डिफेंस के तहत। ए ने तुरंत जो है क्या कर दिया, अरे हाँ, ए ने तुरंत जेड को पकड़ लिया, सीज कर लिया, उसको वो अपराध नहीं करने दिया ना, ठीक है, कि उसको पकड़ के हम ले जाएंगे पुलिस ऑफिसर को सौंप देंगे। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया। दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, यद्यपि कि वो जो जेड एक्ट कर रहा था, जो ए को देखने में लग रहा था कि वो जेड हमारा जो है
मर्डर कर रहा है वो खुद प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था ना। जो जेड एक्ट कर रहा था वो खुद प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था और ए को ऐसा लगा कि वो प्राइवेट डिफेंस ना होके मर्डर है, तो ए ने जेड को पकड़ लिया, जबकि इसको पकड़ना चाहिए था जिसके खिलाफ वो प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा था जेड। तो ऐसे एक्ट को जो है ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली आप लोग यही समझिए कि जब आप मिस्टेकन बिलीफ में कोई फैक्ट समझ के आप लीगली बाउंड हो या आपको ऐसा लगता हो कि आप लीगली बाउंड हो, तो ऐसे दोनों स्थितियों में आपने क्या कर दिया, वो एक्ट कर दिया, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। यही हमारा सेक्शन 76 एंड 79 है। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ केसेस देख सकते हैं। जैसे हम जब वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे अपना बीएनएस का मेंस्ट्रिया वाला, तो इसमें हमने कुछ केसेस बताया भी था जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट का प्ली लिया गया था। पहला केस इसमें कौन सा था, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस 1875। ये केस आप लोगों को याद होगा। इसमें प्रिंस ने एक लड़की को अपने साथ मतलब किडनैपिंग का चार्ज उसके ऊपर था और उसमें एनी फिलिप्स उस लड़की का नाम था और उसकी एक्चुअल एज थी 14 साल। और देयर वाज अ लेजिस्लेशन कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को 16 साल से कम उम्र के उनकी गार्जियनशिप से ले जाता है तो वो लाइबल होगा। प्रिंस ने क्या कहा कि सर आई वॉज नॉट हैविंग अ बैड इंटेंशन, आई वॉज हैविंग अ मिस्टेकन बिलीफ। ठीक है, किस चीज का, प्रिंस ने क्या कहा कि उसको मिस्टेकन बिलीफ था या मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस चीज की, कि वो लड़की 18 साल की है, उसने बोला था कि वो 18 साल की है, तो इस चीज का उसको मिस्टेक था कि वो 18 साल की है जबकि वो एक्चुअल में थी 14 साल की। और शी वॉज एक्चुअली लुकिंग बाय हर फिजिकल अपीयरेंस दैट शी वॉज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। तो न्यायालय ने क्या कहा कि व्हाट यू आर डूइंग वॉज नॉट इन गुड फेथ। किसी की लड़की भगा ले जाना, किसी की लड़की बिना गार्जियन के कंसेंट से आप ले जा रहे हैं, तो दैट एक्ट इज नॉट इटसेल्फ इन गुड फेथ। और वो आपका एक्ट जो है गुड फेथ में, जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो कैसे होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। अगर गुड फेथ नहीं है तो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको उस क्राइम के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो बचाव था वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसमें नहीं अलाउ हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरा केस देखते हैं, आर वर्सेस टॉल्सन 1889। 1889 ये भी केस आपको हमने उस लेक्चर में पढ़ाया था। इसमें क्या हुआ था कि मिस टॉल्सन जो थी एक मैरिड महिला थी, टॉल्सन की जो पत्नी थी उनका टॉल्सन से शादी हुआ था और उसने क्या किया, जैसे आफ्टर हर मैरिज हर हस्बैंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया, 6 साल तक लगभग आया ही नहीं। और आफ्टर वेटिंग फॉर 6 years सी गॉट मैरिड इन द 7th year। उसको ऐसा लगा 6 सालों तक वेट करने के बाद कि शायद मेरे हस्बैंड की अब डेथ हो गई है, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है। तो सी गॉट मैरिड वंस अगेन टू सम अदर पर्सन एंड जस्ट आफ्टर हर मैरिज her first husband, that was Mr. Tolson, came back and he charged her wife for the offense of bigamy। ना, बाइगेमी के लिए इसने टॉल्सन ने चार्ज किया। बाइगेमी के लिए जब चार्ज किया तो क्या कहा न्यायालय ने कि द एक्ट ऑफ मिसिस टॉल्सन वॉज एक्ट ऑफ was in mistaken belief ठीक है, इनका एक्ट कैसा है,
मिस्टेकन बिलीफ में है और इन गुड फेथ में भी है ना, उसमें गुड फेथ भी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, इसलिए इसमें मेंस रिया इनका नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि इनका इंटेंशन था वो अपराध करने के लिए, इसलिए मिसेस टॉल्सन लाइबल नहीं है। किस लिए? हाँ, क्या कहा? नॉट लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं है और इनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव मिला। फिर इसके बाद अब हम लोग इसके बाद और केसेस पढ़ सकते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक बहुत लीडिंग केस आप लोगों ने सुना होगा, आर वर्सेस लेविट। ठीक है, ये दो हो गया, तीसरा हम लिख देते हैं ठीक है, ये बहुत लीडिंग केस है, आपको मिलता होगा 1639 का ये है केस। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि इसने एक महिला को, अक्यूज ने एक महिला को बर्गलर समझ के उसकी हत्या कर दी थी। बर्गलर मतलब होता है सेंधमार, जो रात को सेंधमारी करके घर में चोरी करता है। उसको लगा कि वो महिला उसके घर में सेंधमारी करने वाली है, पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, और इस महिला को उसने मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। तो जब न्यायालय में चार्ज हुआ तो ही कंटेंटेड, इट वाज कंटेंटेड on behalf of him that sir I was not aware that she was a person, और वो उसके एक्चुअल में वो महिला उसके एक मित्र की दोस्त थी ना, तो उसको उस बात का फैक्ट का अवेयरनेस नहीं था। और दूसरी चीज, उसने जो भी एक्ट किया था वाज अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ। ठीक है, मिस्टेकन बिलीफ और गुड फेथ दोनों में ही वो उसका एक्ट था। उसको नहीं पता था कि उसके एक्ट से उस महिला की मृत्यु हो जाएगी। उसको लगा कि वो एक बर्गलर की हत्या कर रहा है जो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मिला हुआ है, इसलिए क्या किया, इस चीज के लिए लायबल नहीं हुआ। मिस्टर लेविट वॉज नॉट लायबल फॉर मर्डर ठीक है, गॉट द बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो चूंकि जो हत्या हुई थी वो हत्या एक चोर की हुई थी, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मैं अपने दोस्त की मित्र को मार रहा हूँ। उसको लगा था कि एक घर में मेरे से मार आया हुआ है, चोरी करने वाला है, और मैं प्राइवेट डिफेंस का यूज करके उसकी हत्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा राइट है, इसलिए उसने हत्या की। इसलिए उस हत्या को हम जस्टिफाइड मानेंगे क्योंकि वो इन गुड फेथ था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हुआ था। ठीक है, तो मिस्टर लेविट वाज नॉट पनिश्ड फॉर दिस एक्ट। फिर इसके बाद और भी केसेज है, तो स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खारा घासी का केस है। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरा घासी, इसमें हम लिख देते हैं, जगह का नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरा घासी, 1978 का केस है। जहां भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको मिलेगा वहां पे आपको तुरंत जैसे आपने जो एक्ट किया है गुड फेथ में होना चाहिए, मिस्टेकन बिलीफ में होना चाहिए, तो ऐसे एक्ट में आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो इसमें एक अक्यूज ने क्या किया, किल्ड अ लेडी, क्या समझ के कि accused killed a lady considering her a witch। witch means क्या होता है, चुड़ैल।
अक्यूज ने एक महिला की हत्या कर दी, उसको क्या लगा कि वो महिला एक चुड़ैल थी, और चुड़ैल होने से उसको क्या नुकसान था, तो उसको लगा कि सी वॉज अबाउट टू डू अ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक ऑन हिम, ठीक है। उसको लगा कि वो महिला उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या काला जादू करने वाली है, जिससे वो खुद आतंकित हो गया और उस भय में उसने उस महिला की हत्या कर दी। तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले स्टेट ऑफ ओडिशा वाले केस में कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, और दूसरी चीज गुड फेथ भी है, अपनी जान बचाने के लिए उसने हत्या की, और जस्टिफाइड बाय लॉ, उस व्यक्ति को लग भी रहा था कि मैंने जो भी एक्ट किया वो लीगली जस्टिफाइड है, कहीं से भी अपराध नहीं है, तो इसलिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया। फिर इसके बाद हमारा अब आता है, ये तो हमने जितने केसेस पढ़े ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पढ़े, कौन कौन सा केस, आर वर्सेस प्रिंस 1875, आर वर्सेस टॉल्सन, आर वर्सेस लेवेट, फिर उसके बाद चौथा स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खारा घोसी। ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 केसेस हो गए अंडर द हेड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब ये जो मैगजीन हमने लिखा है इग्नोरेसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, इतनी बात तो प्रूफ हो गई कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूसेबल। दूसरी बात आती है इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूसेट नॉन एक्सक्यूसेबल। इसके लिए हमको केस देखने को मिलेगा, कौन सा, एक बार रब करें क्योंकि जगह खत्म हो गई है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, इतने में ही हम कोशिश करते हैं कि वो केस हो जाए, कौन सा, मिस्टेक ऑफ लॉ का। ठीक, मिस्टेक ऑफ लॉ का कौन, ये देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस हम नहीं मिटाए हैं, 1 2 3 और चौथा केस। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ में कौन कौन से केस हैं, तो पहला हम केस इसमें डिस्कस कर सकते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, या एमएच जॉर्ज का नाम है मेयर हैंस जॉर्ज, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इसमें जो एमएच जॉर्ज थे, ही वाज चार्ज फॉर द स्मगलिंग, उनको स्मगलिंग के लिए चार्ज किया गया था। स्मगलिंग क्या, क्योंकि वो विदेश से आ रहे थे और उसमें इनको जो है अनऑथराइज्ड विदाउट परमिशन ही वाज हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो जब उनका कंटेंशन क्या था, जब वो पकड़े गए, कंटेंशन इनका बचाव क्या था कि सर आई वॉज नॉट अवेयर, इन्होंने मिस्टेक ऑफ लॉ का बचाव लिया, मिस्टेक ऑफ लॉ कैसे, इन्होंने कहा कि सर आई वॉज नॉट अवेयर दैट दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज देयर इन इंडिया, भारत में सोने का इस तरह से ले आना पनिशेबल है, ये बात मुझे नहीं पता थी, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंटेंशन सीधे सीधे डिनाई हो जाएगा, आपको इस चीज का बचाव नहीं मिलेगा और आप पनिश होंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेट ऑफ एमएच जॉर्ज में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज के केस में इनको लाइबल ठहराया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा केस देख सकते हैं, मोहम्मद अली वर्सेस श्री राम स्वरूप, 1965 का केस है। मोहम्मद अली वर्सेस श्री राम स्वरूप,
इस केस में रामस्वरूप एक हेड कांस्टेबल थे, इन्होंने मोहम्मद अली का अरेस्ट कर दिया ना। क्या कर दिया? रामस्वरूप अरेस्टेड मोहम्मद अली, ठीक है। और जब मोहम्मद अली, क्योंकि इन्होंने फाल्सली इनको अरेस्ट किया था, जब उनके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था ना कि, और फिर उसके बाद जब रीजनेबल ग्राउंड नहीं होता तो इस मोहम्मद अली ने क्या किया, इसने चार्ज कर दिया फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का हिंदी होता है मिथ्या कारावास। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए चार्ज लगाया किसके ऊपर? रामस्वरूप के ऊपर। तो रामस्वरूप ने क्या कहा कि टू का डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ का बचाव लिया। जैसे अगर इसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव लिया होता कि मुझे आदेश किया गया था अरेस्ट करने के लिए, और मिस्टर अली का आदेश न करके मान लीजिए कोई और अली होता, इसका नाम केवल अली है, मोहम्मद अली, मान लीजिए कोई सलमान अली होता, तो अब ये सलमान अली को आदेश था, इसने मोहम्मद अली को अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिल जाता ना, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड हो जाता। लेकिन चूंकि इसने मिस्टेक ऑफ लॉ का बचाव लिया कि सर जिस लॉ के तहत मैंने इनको अरेस्ट किया था, मुझे लगा कि ऐसा लेजिस्लेशन है ना, तो आप ये कंटेंशन नहीं दे सकते कि मुझे लगा कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं अलाउड है। और ये डिफेंस भी इनका डिनाई हो गया, मतलब इनको भी पनिश हुआ। कहने का मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ में आप कभी भी कोई बचाव लेंगे तो वो बचाव कंसीडर नहीं होगा, आप सीधे सीधे पनिश किए जाएंगे। मिस्टेक ऑफ नॉट लॉ इज नॉट एक्सक्यूसेबल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ओनली एक्सक्यूसेबल, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी पहुंच हो सके जिनको एक्चुअल में ऐसे कंटेंट की जरूरत है। और थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।